पिंडाल में आए हुए मेरे सीनियर साहबी और मेरी बहनें और साहबी दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूं। और इस शॉर्ट नोटिस पे ये दोस्त मेरे हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में शाना बशाना खड़े होते हैं। आज हमारा 3 मई का सहाफत का आज़ादी दिन है, आज़ादी सहाफत है। आज़ादी सहाफत का मकसद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहान सरकार से लेकर उससे भी पहले ये पैगाम पहुंचाने का मकसद हमारा ये है, ये पैगाम है। इसका सहाफत का मकसद ये है कि पैगाम पहुंचाना, और हम सहाबियों का काम है कि पैगाम पहुंचाना, गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बनना। और हमेशा पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे सहाबी जो सिंध के सहाबी हैं हमारे भाई, वो हमेशा मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। शहीद क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, ये मैं आप दोस्तों को आज बताता चलूँ। जैसे हमारे नसरुल्लाह गरानी साहब हैं, जान मोहम्मद मैर साहब हैं, और अरशद एक शर साहब थे, इनको बेइज्जती से मारा गया है, बेइज्जती से शहीद किया गया है। आजकल हमारे सिंध के अंदर ख़ास तौर पे हमारे जो सिंध के बाकी अजला हैं, उधर एक वडेरा शाही और एक MPA शाही, और वो निज़ाम जो है, वो निज़ाम जो है गरीबों के लिए बिल्कुल कुचला जाता है गरीबों को। और उस निज़ाम पे अगर हम उस अमीरों की बात मानते हैं और उनकी गुलामी करते हैं तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो वो हमें धमका डरा के थानों में, पुलिस में FIR कटवा के उसके बाद हमें मारा जाता है। ये मिसाल दे दूँ नसरुल्लाह शहीद का, इसने एक जालिम और जाबिर से मुकाबला किया, करते करते आखिर शहीद हो गया। उसके बाद उमर साहब हैं, उसने भी सखर के अंदर ऐसे ही एक जाबिर और एक जालिम के साथ मुकाबला करते करते, लिखते लिखते और आखिर उसको शहीद किया गया। हम इस शहादत से नहीं डरते हैं। सहाफत वो चीज़ है, सहाफत वो चीज़ है जो मजलूम की आवाज़ को आला अवन तक पहुँचाता है, और उस आला अवन में जो बुत बैठे हैं उस बुतों को गिराते हैं, और उस आला अवन तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। ये सहाफत क्या होती है? हमारी जो कलम है, कलम की ताकत जो है बंदूक से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हम साहबी समझें उसको, और हम साहबी उसको सही इस्तेमाल करें। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, खास तौर पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के दोस्तों से, सहाफत हकीकी जो माना में एक जो सहाफत का पेशा है वो एक पाक पेशा है। उस पाक पेशे को बेहतर तरीके से हल करें। ये ना हो कि किसी जगह पे खड़े होके मेरे दोस्त, मेरे भाई भत्ता मांग रहे हो, या किसी ठेले वाले से या किसी गुटके वाले से। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है लिखना, और हमारा काम है जालिमों को, जाबरों को गिराना, और इनकी जो जालिमियत है उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा कलम नहीं रुकेगा। और आज साहबी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे सिंध के मेरे साहबी दोस्त जितने भी हैं, और माशाल्लाह नडर साहब भी हैं, और हमेशा लड़ते हुए हैं, हमेशा मजलूम की आवाज़ बनते हुए हैं, और मजलूम की आवाज़ बनते रहेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मेरे दोस्त, मेरे साहबी जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे काबीना के दोस्त हैं, खास तौर पे आमिर रजा साहब, सफदर आनई साहब, और उसके बाद मुश्ताक मीरानी साहब, मंगवाणु साहब हैं, और नूर सोलंगी साहब हैं, सागर बुलेती हैं, और जावेद मंगी साहब हैं। दूसरे मेरे दोस्त साहब, काफ़ी सारे दोस्त इधर बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने हमेशा सच और हक की आवाज़ बुलंद की है, और हमेशा सच और हक कहा है कि सच और हक की आवाज़ जो है हमारी इंशाल्लाह बुलंद रहेगी, और हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम इस जो जालिमों से, जो जालिम है, माफिया है, खासतौर पर कोरंगी के लिए कहूँगा, ये जालिमों से नहीं डरो, हक और सच के लिखो। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को, 1 साल 2 माह बच्चे को कुचल के पाँव के नीचे मारा गया है। उसकी न कोई FIR हुई है, और उल्टा उन गरीबों पे जुल्म हो रहे हैं, उनको धमकाया डरा जा रहा है। देखिए, हम गरीब साहबियों काम है इन मजलूम की आवाज़ बने, मजलूम की जब आवाज़ बनेंगे, मजलूम की आवाज़ लिखेंगे, ये एक इबादत में शुमार होगा। हम इस इबादत को इबादत समझना चाहिए, और इस मजलूम आवाज़ जो है इसको हम बुलंद करेंगे, और इंशाअल्लाह मजलूम आवाज़ जो है मजलूम की हम आला अवन तक पहुँचाएंगे। हम अपने जितने भी हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए। हमें कहते हैं कि ये चौथा सुकून है, भाई चौथा सुकून का हक भी तो हमें ये न है। कोई साहब भी अगर किसी हक वसत लिखता है तो उसको भत्ताखोर कहा जाता है, उसके भत्ते की FIR की जाती है, और हम इस FIR से नहीं डरने वाले हैं।
एक नहीं 100 FIR करो। हमारे साहब भी शहीद होने को तैयार हैं, हमारे साहब भी FIR के लिए डरते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट करेंगी भी साहब भी कहूँगा इंशाअल्लाह रजीम, मैं हर साहब के खड़ा होऊंगा और हर साहब के आवाज़ से आवाज़ दिलाऊंगा। और ये जाबिर और जालिम और कुछ लोग जो अनासिर हैं, ये तो कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं जो माफिया को साथ देते हैं और साहबियों को आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। हम साहब की जो तंजीम है, उन साहब की तंजीम को मजबूत करेंगे। हमारा जो कलम है, इंशाल्लाह उस कलम की नोक से इनको बताएंगे कि साहबी क्या होता है। हक और सच हमेशा कहते रहेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी प्रेस क्लब साहब से गुजारिश करता हूँ, हक और सच लिखो। डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी के जितने भी मसाइल हैं उसको उजागर करो। और इंशाल्लाह जिस भी जालिम ने आपका रास्ता रोका है तो उसके रास्ते में इंशाल्लाह सबसे पहले रुस्तम जमानी खड़ा होगा और आपके साथ देगा। और मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मैं जैसे ओशाक मीनानी साहब हमारे पुराने सीनियर साहब भी हैं और मुरीद सियाल साहब पुराने हैं दोस्त हैं मेरे, और ओशाक मीनानी साहब ने हमारा बहुत टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है सहाफ़त के अंदर। और अभी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग उन दोस्तों ने साथ भी की है। और ओशाक मीनानी के भी इस प्रेस क्लब के अंदर हम एक होकर इस प्रेस क्लब को इंशाल्लाह मजबूत बनाएंगे और जालिमों को जाबरों को बताएंगे कि इंशाल्लाह हम मजलूम की आवाज़ हैं। सहाफ़त, सहाफ़त, सहाफ़त। अस्सलाम वालेकुम।